बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम सब सेट्स और सबसेट्स जो हैं उसके आइडिया से फेमिलियर हैं। और किसी सेट के सबसेट्स की कलेक्शन जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकती है। उनमें से एक स्ट्रक्चर जो है वो पहले से हमें पता है, हम उसको पढ़ चुके हैं किसी ना किसी लेवल पे, टोपोलॉजी। ठीक है जी। किसी सेट के ऊपर टोपोलॉजी क्या होती है जी? क्या स्ट्रक्चर होता है कि उसके सबसेट्स की ऐसी कलेक्शन जो सर्टन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो जो आपने किसी सेट के सबसेट्स की कलेक्शन ली है उसके अंदर एम्प्टी सेट और वो सेट इटसेल्फ हो, ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा ये था कि दैट कलेक्शन मस्ट बी क्लोज्ड अंडर ऑर्बिट्रेरी यूनियंस, कि उस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स के अंदर से किसी भी तरह से सेट्स उठाए जाएं। ठीक है जी। ऑर्बिट्रेरी, ठीक है जी। आप फाइनाइट नंबर में भी उठा सकते हैं, आप काउंटेबल नंबर में भी उठा सकते हैं, लेकिन यूनियन जो है दोबारा से उसी कलेक्शन के अंदर आपको मिल जाए। ठीक है, क्लोज्ड। ठीक है जी। क्लोज्ड का ये मतलब होता है कि चीज़ें उससे बाहर ना निकलें। और तीसरी रिक्वायरमेंट होती है कि दैट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स जो है किसी सेट के, इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शंस। ठीक है जी। यूनियंस जो है उनके लिए वो इनफाइनाइट काउंटेबल भी हो सकते हैं और इंटरसेक्शंस के लिए फाइनाइट की कंडीशन होती है। तो अगर किसी सेट के सबसेट्स की कोई ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर ये सारी तीन चीज़ें जो है मौजूद हों, तो फिर वो उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफ़ाइन कर देती है। ठीक है जी। तो इसी तरह से आपके पास अगर ये कंडीशंस वेरी करें तो और स्ट्रक्चर्स भी डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, जिसमें से रिंग ऑफ सेट्स है एक स्ट्रक्चर, फिर ऐसे ही अलजबरा ऑफ सेट्स है। ठीक है, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स, सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स। तो आज हम इन स्ट्रक्चर्स जो है इनकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन टॉ ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स। कोई सेट एक्स है तो उसके सबसेट्स की कलेक्शन है टॉ इज सेट टू बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ empty set and x itself belong to that collection. Tau is closed under arbitrary unions, means if you have a sequence of sets from tau, the union of all these sets belongs to tau again. And then the third condition is tau is closed under finite intersections, means if you have a finite number of sets from tau, their intersections again belong to tau. तो ये रिक्वायरमेंट होती है किसी सेट के ऊपर एक स्ट्रक्चर टोपोलॉजी का डिफाइन करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हम पढ़ेंगे कि रिंग ऑफ सेट्स जो है वो क्या होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, रिंग ऑफ सेट्स। अ नॉन एम्प्टी फैमिली स्टाइलिश आर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स। आपके पास एक सेट है एक्स, उसके सबसेट्स की कलेक्शन, मींस उसके पावर सेट का कोई सबसेट। जब हम कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, तो मींस उसके पावर सेट का कोई भी सबसेट। ठीक है जी। पावर सेट खुद भी हो सकता है या कोई और ऐसा सबसेट हो सकता है जिसके अंदर ये दो चीज़ें मौजूद हों, इज़ कॉल्ड अ रिंग ऑफ सेट्स। ठीक है जी। तो सबसेट्स पड़े हुए हैं कुछ, तो अगर उस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स के अंदर ये दो कंडीशंस अवेलेबल हैं तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, दिस फॉर्म्स अ रिंग ऑफ सेट्स। ठीक है, एक रिंग ऑफ सेट्स बन गया। अच्छा, ये कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड हैं इस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स को रिंग ऑफ सेट्स बनने के लिए? सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास उसमें से कोई भी दो सेट्स उठाते हैं आप, फॉर ऑल ए बी फ्रॉम दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स, देयर यूनियन अगेन बिलोंग्स टू द कलेक्शन। कि हर दो सेट्स जो है उनका यूनियन जो है दोबारा से आपको वहीं पे अवेलेबल हो। ठीक है जी, सही। अब ये याद रखना है कि जब कोई चीज़ दो के लिए लिखी जाती है तो वो फाइनाइट के लिए होल्ड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं तीन सेट्स की बात करता हूँ, ए बी और सी। अब ये मुझे पता है कि ए यूनियन बी दोबारा से जो है आर के अंदर होगा इस कंडीशन के मुताबिक। ठीक है जी। अब जब ये आर के अंदर है तो एक नए सेट की फॉर्म में होगा, जब उस नए सेट का सी के साथ यूनियन लिया जाएगा तो दोबारा से यहाँ पे होगा, क्योंकि हर दो सेट के लिए ये एप्लीकेबल है। तो इस तरह से ये दो वाली कंडीशन जो है ये आपने कहीं भी जब आपने पढ़ना है तो याद रखना है कि इट मीन्स ऑलवेज एक फाइनाइट, ठीक है जी, एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन जो है वो वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। दो को हमेशा एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तीन सेट थे, पहले दो एक बने, फिर उसको तीसरे के साथ मिलाया तो तीन के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी। चार थे, फिर दो का एक बना, फिर तीन का एक बना, और फिर चारों का एक सेट बन गया और दोबारा वो उसी कलेक्शन में होगा। तो इस तरह से आप ये हमेशा याद रखना, कहीं भी अगर ये दो सेट्स की लिखी हो तो इट मीन्स दैट
इट विल बी ट्रू फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है जी, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि जब भी वहाँ से सेट्स उठाते हैं, ठीक है जी, फाइनाइट नंबर में, तो उनके यूनियंस वहीं पे अवेलेबल हों। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हर दो सेट्स के डिफरेंसेस, कोई भी दो सेट्स लिए जाएं, ठीक है जी। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे ए डिफरेंस बी लिखा है, तो ये बी डिफरेंस भी ए हो सकता है। क्यों? हमने इसको तरतीब तो कोई नहीं रखी कि मैंने किसको ए, ऑर्बिटरी सेट्स हैं, ठीक है जी। हो सकता है मैंने जिसको ए पहले लिखा है बाद में इसको बी लिख दूँ, और जिसको बी लिखा है उसको मैं ए कह दूँ, तो दोबारा से डिफरेंस शुड बी देयर। ठीक है जी, सही। तो ये दो कंडीशंस हैं किसी सेट के सबसेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो रिंग ऑफ सेट्स बनने के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले तो उस सेट ऑफ सबसेट्स के अंदर जब भी कोई फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लिया जाए उनका यूनियन वहीं पे मिल जाए, फिर कोई भी दो सेट्स उठाए जाएं उनका डिफरेंस, ठीक है, किसी भी तरतीब में आपको वहीं पे मिल जाए। सादा सी एग्जांपल सबसे पहले, जैसे टोपोलॉजी में अक्सर हम सबसे सिंपल जो है टोपोलॉजी लेते होते हैं कि एम्प्टी सेट और एक्स इटसेल्फ। तो वैसे ही आपके पास एक्स जो है वो है 1 2 3, और आपने एक सेट जो है वो लिखा आर, जो इस सबसेट्स की कलेक्शन थी। ठीक है, इसके सबसेट्स तो आपके पास 2 की पावर 3, ठीक है जी, 8 हो जाएंगे, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ ये दो लिख लिए, एम्प्टी सेट और एक्स इटसेल्फ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास इसमें अगर देखें तो ये दो कंडीशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। इसमें से कोई भी सेट्स उठाएं, यूनियन वहीं यहीं पे है, उनके डिफरेंसेस भी। ठीक है जी, 5 माइनस एक्स 5 अवेलेबल है, एक्स माइनस 5 5 वो भी अवेलेबल है। ठीक है जी, यूनियंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये एक सिंपल सा रिंग ऑफ सेट्स बन गया आपके इस सेट एक्स के ऊपर। ठीक है जी, एक और साथ एग्जांपल थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। लेट एक्स भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपने ले लिया एक्स, और उसके ऊपर आर जो है उसके सबसेट्स की कलेक्शन जो आप लेते हैं वो ऐसे लेते हैं कि वैसे तो इसका पावर सेट तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हमने आर में सिर्फ वो सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखे हैं विच आर फाइनाइट। ठीक है जी, आपका सेट एक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और आर जो है ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। ठीक है जी, अब आपके पास ये दो कंडीशंस जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। जब भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स लिया जाएगा, हर सेट फाइनाइट है और तादाद जो है सेट्स की वो भी फाइनाइट है, तो उनका यूनियन भी फाइनाइट होगा। ठीक है, तो जैसे दो के लिए आप देख लें, कोई दो सेट्स लें, ठीक है जी, ए भी फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है। अब जब यूनियन लेंगे तो वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है जी, उसके कंटेंट्स इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते ना। आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स जो हैं जिसमें हर सेट इटसेल्फ एक फाइनाइट सेट है, जब उनको यूनाइट करेंगे, उनका यूनियन लेंगे, उनको इकट्ठे करेंगे, तो क्योंकि उनमें कोई भी सेट जो है वो इनफाइनाइट नहीं है और सेटों की तादाद भी जो है वो भी फाइनाइट है, तो हमेशा आपके पास रिजल्ट जो है वो एक फाइनाइट सेट आएगा। तो इसलिए पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है कि फॉर एनी टू सेट्स ए बी, या इसको मैंने कहा था कि आप फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए भी लिख सकते हैं, आपके पास यूनियन जो है वो दोबारा फाइनाइट आएगा। तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। ऐसे दूसरी भी ट्रू है कि आप कोई भी दो फाइनाइट सेट लेते हैं, उनका किसी भी ऑर्डर में आप डिफरेंस लेते हैं। ठीक है जी, ए माइनस बी कर लें, बी माइनस ए कर लें। ठीक है, दो फाइनाइट सेट से एक में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो है वो बढ़ेगा नहीं, ये नहीं को पहले से ज़्यादा कंटेंट्स आ जाएं। ठीक है, वो फाइनाइट ही आएगा। तो इस तरह से उनका डिफरेंस भी क्वालिफाई कर गया आर के अंदर लिखे जाने के लिए। हर सेट्स जो हैं दो या फाइनाइट नंबर, उनका यूनियन भी यहाँ पे वापस आ जाएगा बीइंग फाइनाइट, उनका डिफरेंस भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है उसके ऐसे सबसेट लिख लिए जाएँ जो कि फाइनाइट हो, ठीक है, तो उनका यूनियन भी वहीं पे आ जाएगा, उनके डिफरेंसेस भी वहीं पे आ जाएंगे। और इस तरह से ये जो आपने स्पेशल टाइप की कलेक्शन बना ली है, ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन, तो उसका स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ रिंग ऑफ सेट्स। ठीक है जी। अच्छा, सिग्मा रिंग जो है उसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास फाइनाइट वाली कंडीशन है, इसको एक्सटेंड करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए लिख दिया जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन है रिंग की। ठीक है जी, रिंग ऑफ सेट्स, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स क्या है जी, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स इज अ रिंग ऑफ सेट्स इन विच दिस कंडीशन इज जनरलाइज्ड। जो पहली कंडीशन है इसको जनरलाइज कर दिया जाता है। वो किस तरह से करते हैं कि एक रिंग ऑफ सेट्स जिसके अंदर कोई भी सीक्वेंस ऑफ सेट्स ली जाए, ठीक है जी, अ रिंग ऑफ सेट्स इज कॉल्ड अ सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स। ठीक है, रिंग ऑफ सेट्स ऊपर आ गया, ठीक है, जैसे आर आपने लिखा हुआ है। इफ आर एनी सीक्वेंस फ्रॉम दैट रिंग ऑफ सेट्स, कि आप उसमें से, आप सीक्वेंस है तो जाहिर है उसमें ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट आपके पास
एक नंबर ऑफ सेट्स आ गए, तो उसकी यूनियन दोबारा से आपको वहाँ पे मिल जाए। डिफरेंस वाली कंडीशन में कोई चेंज नहीं। पहली वाली कंडीशन रिंग के लिए 2 के लिए लिखी जाती है, मींस एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए ट्रू होगी, ठीक है, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है कि जो 2 की लिखी जाती है वो फाइनाइट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, हमने इसको डिफरेंट जगहों पे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। लेकिन सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स में क्या है जी, पहली कंडीशन को बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है कि जब भी आप एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेते हैं आर के अंदर, ठीक है जी, तो आपके पास यूनियन जो है वो भी दोबारा वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है जी। जैसे ये जो है आपके पास, आपने पहली एग्जांपल जो की थी कि x इज इक्वल टू 1 2 3, r इज इक्वल टू एम्प्टी सेट x, ये रिंग ऑफ सेट्स भी था, ये सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स भी है। जब भी आप सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेंगे तो उसमें क्या होंगे जी, या तो 5 रिपीट होंगे या x रिपीट होंगे, ठीक है जी। ये जो ए एनज हैं उसमें क्या है जी, 5 हैं या x हैं, और तो अब पॉसिबिलिटी कोई नहीं ना। जैसे फॉर एग्जांपल A1 जो है वो एम्प्टी सेट हो गया, A2 जो है वो x हो गया, A3 हो सकता है फिर x हो जाए, A4, ठीक है। तो इन्हीं सेट्स में बार बार जो है आपके पास रिपीटिशन होगी सी। लेकिन जब आप इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा जी, वो x ही बनेगा, x से बड़ा तो नहीं बन सकता, तो x इज़ देयर, ठीक है जी, सही। तो जब x आ गया तो फिर यूनियन का ना बिलोंग करने वाली बात तो वैसे ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये सबसे एक ट्रिवियल सी हमने एग्जांपल बनाई हुई है। अच्छा जी, ये दूसरी एग्जांपल आपने की थी कि आप x जो है वो लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी, और उसके ऐसे सबसेट लेते हैं जो फाइनाइट हो। तो ये रिंग ऑफ सेट्स तो था, लेकिन ये सिग्मा रिंग नहीं है। क्यों? इसमें जो सीक्वेंस ऑफ सेट्स वाली कंडीशन है ये वायोलेट होती है। उसके लिए हम एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ सेट्स बना के दिखा देते हैं जिसका यूनियन जब लिया जाए तो दोबारा वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है जी। हमने पहले इसको जो है हमने रिंग ऑफ सेट्स तो प्रूव कर दिया, अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये सिग्मा रिंग नहीं होता, ठीक है जी। हर सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स रिंग ऑफ सेट्स होता है, लेकिन रिंग ऑफ सेट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्मा रिंग भी हो। तो उसके लिए एग्जांपल देख लें, ठीक है। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया जाए और उसके सारे वो सबसेट्स लिए जाएँ जो फाइनाइट हैं, तो ये कलेक्शन जो है आर जो मैंने लिखी हुई है ये एक रिंग ऑफ सेट्स का स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन ये सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स का स्ट्रक्चर नहीं बनाती। उसके लिए हम एक ऐसी सीक्वेंस देंगे जो इंटायरली बिलोंग करेगी इस कलेक्शन के अंदर, लेकिन जब उन सेट्स का आप यूनियन लेंगे तो आउट हो जाएगी इस कलेक्शन से, ठीक है। मैंने सीक्वेंस ऑफ सेट्स क्या लिखी जी, ए एन इज इक्वल टू एन, यानी कि A1 उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर 1 लिखा होगा, A2 जैसे मैंने आगे लिखे भी हैं उसमें मैंने नेचुरल नंबर 2 लिख दिया, ठीक है जी। A3 के अंदर नेचुरल नंबर मैंने 3 लिख दिया, एंड सो ऑन, ठीक है जी। जो सेट का नंबर है और वही उसके अंदर एक सिंगलटन सेट है और वही उसका कंटेंट है, ठीक है जी, जो यहाँ पे एन लिखा होगा। तो इस वजह से आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स आ गई। अब देखिए सारे फाइनाइट हैं, हर एक सिंगलटन है, ऑल ANs आर सिंगलटन्स कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट n, AN है, ठीक है, सिंगलटन सेट है। A1 के अंदर सिर्फ 1 पड़ा हुआ है, A2 के अंदर सिर्फ 2 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स का यूनियन लेता हूँ, ठीक है, ये सारे फाइनाइट्स है, तो वो क्या हो गया जी, यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स n एंड n इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो जब मैं इसको यूनियन लेता हूँ इन सारे सेट्स को, तो क्या आएगा जी, पहले सेट से 1 आ गया, दूसरे सेट से 2 आ गया, तीसरे सेट से 3 आ गया, एंड सो ऑन। मैंने तो सीक्वेंस पूरी का यूनियन ले लिया है, तो अप टू इन्फिनिटी। तो ये पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा जो कि फाइनाइट नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट है तो ये जो आपने आर लिखा हुआ है जो कि रिंग ऑफ सेट्स था, दोबारा इसको बिलोंग नहीं कर सकता। यहाँ पे कंडीशन क्या थी क्वालिफाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखने के लिए क्या थी कि ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। तो देयरफॉर ये जो यूनियन है इस सीक्वेंस ऑफ सेट्स का, ये इसको बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये इनफाइनाइट बन गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गए। तो इस तरह से ये एग्जांपल जो है, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर एक ऐसी कलेक्शन लिखी जाए जिसमें उसके सारे फाइनाइट सबसेट्स आप लिखें, ये रिंग ऑफ सेट्स को बनाता है लेकिन सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स नहीं बनाता, ठीक है जी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो है अलजब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। अलजब्रा ऑफ सेट्स क्या है, दोबारा से किसी सबसेट्स के किसी सेट के सबसेट्स की कलेक्शन है और कंडीशंस हैं जिनको वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। उसी पैटर्न पे नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स इज कॉल्ड अलजब्रा ऑफ सेट्स इफ़ पहली कंडीशन तो वही है कि फॉर ऑल ए बी, यहाँ से कोई भी फाइनाइट नंबर में सेट्स लिए जाएं, इट इज़ क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियंस। जब भी फाइनाइट तादाद में सेट्स उठाएं उनके यूनियंस दोबारा से वहाँ पे आपको अवेलेबल हों, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या है, वहाँ पे था रिंग ऑफ सेट्स में कि जो भी सेट्स उठाएं
पेयर्स, उनके डिफरेंसेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे वो कंडीशन लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट उससे बड़ी है। हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल सेट्स इन दिस कलेक्शन देयर कम्प्लीमेंट्स मस्ट बिलोंग टू द कलेक्शन, कि जो भी सेट आपको यहाँ पे मिले इस कलेक्शन स्टाइलिश ए के अंदर, उसका कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी। अब दोबारा से आपके पास जो पिछली एक सादी सी एग्जांपल है वो ऐसी क्यूट एग्जांपल है कि वो यहाँ भी फिट हो गई। ठीक है जी। वो टोपोलॉजी भी डिफाइन करती है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है। एम्प्टी सेट एंड एक्स इटसेल्फ, ठीक है जी, टोपोलॉजी भी बनाएगी, ये रिंग ऑफ सेट्स भी बनाएगी, ये अलजबरा ऑफ सेट्स भी बनाएगी, सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स भी बनाएगी, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स भी बना देगी। ठीक है जी। ये इतनी ही खूबसूरत है जैसे आपकी वो एग्जांपल है 1/n सेट जो आप बनाते होते हैं, वो लिमिट पॉइंट को समझने के लिए है, वो कॉशी सीक्वेंस को समझने के लिए काम आता है, वो कन्वर्जेंस को समझने के लिए। तो ऐसे ही ये आपके पास एक आपने उसके ऊपर जो है कलेक्शन बना दी। ठीक है जी। अब देखें यूनियंस दोबारा है यहीं पे, और सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स भी, फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। ठीक है जी। तो इस तरह से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये एक्स के ऊपर एक अलजबरा ऑफ सेट्स आपने बना दिया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम एवरी अलजबरा ऑफ सेट्स इज़ ऑल्सो अ रिंग ऑफ सेट। ठीक है जी। अब हम दिखाते हैं कि अगर ये दूसरी कंडीशन कॉम्प्लीमेंट वाली सेटिस्फाई हो रही हो तो डिफरेंस वाली ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी कि हर अलजबरा ऑफ सेट्स जो है वो रिंग ऑफ सेट्स भी होता है। ठीक है। तो उसके लिए सेट थ्योरेटिकल जो है एक आपके पास रिलेशनशिप है। इसमें मैंने थोड़ी सी डेफिशिएंसी, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि अगर मैं वेन डायग्राम बना देता तो आप लोगों के लिए अच्छा होता। ठीक है जी। पहली कंडीशन अलजबरा ऑफ सेट्स में वही है जो रिंग ऑफ सेट्स के अंदर है, तो पहली कंडीशन में तो मसला ही कोई नहीं। दूसरी कंडीशन अलजबरा ऑफ सेट्स में है कॉम्प्लीमेंट्स वाली, जबकि रिंग ऑफ सेट्स में आपको चाहिए डिफरेंस वाली। तो अब आपने जो अवेलेबल कंडीशंस है वो कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट होल्ड करता है, यूनियन जो है वो भी अवेलेबल है। ठीक है। तो इन दो जो आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स आपको दोबारा से यहाँ पे मिलेंगे और यूनियंस दोबारा से यहाँ पे मिलेंगे, इन अवेलेबल टूल्स को यूज़ करते हुए आपने डिफरेंसेस को लिखना है। अगर आप थ्रू वेन डायग्राम, थ्रू सेट थ्योरेटिकल एक्सप्रेशंस जो है डिफरेंस को किसी तरह से लिख लें कॉम्प्लीमेंट्स और यूनियन की फॉर्म में, देन इट विल बिलोंग टू ए। तो आप फिर कह सकते हैं कि जो भी अलजबरा ऑफ सेट्स होता है वो रिंग ऑफ सेट्स भी ज़रूर होता है। तो ये आपके पास डिफरेंस जो है उसकी जो है उसको लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ यूनियंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है जी। तो ए डिफरेंस भी अगर आप इसकी जो है वेन डायग्राम बनाएंगे, तो अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए से बाहर वाला आ जाएगा। ठीक है जी। ए के कॉम्प्लीमेंट में जब यूनियन बी लेंगे, ठीक है जी, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में जब यूनियन बी लेंगे तो जो ए के अंदर जो है बी निकाल के बचेगा। ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है जी। तो ये जो ए के अंदर बी निकाल के बचेगा उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अंदर वाला आ जाएगा जो कि ए का वो हिस्सा होगा जो उसमें से बी निकालने के बाद बचेगा। ठीक है। तो इसको आपने बना के देख लेना है, बल्कि मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूँ जी। ये सूरत हाल है, जैसे हमने ये लिखा हुआ था कि आपके पास अगर आप देखें ए डिफरेंस बी जो है दिस इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखते हैं हम किस तरह से। ठीक है जी। ये आपका यूनिवर्सल सेट एक्स हो गया। ठीक है जी। उसके दो सबसेट्स हो गए ए एंड बी। ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर आप देखें ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ठीक है जी, तो वो यहाँ से ये जो ए वाला सर्कल है इससे बाहर जो कि रेड रेड है आपके पास। ठीक है। ये वैसे ब्लू है लेकिन वो मेरे ख्याल में स्कैनिंग में आपको ये ब्लू फील नहीं हो रहा होगा। ठीक है। वैसे ये मैंने ब्लू से बनाया था, तो अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करें, ठीक है जी, तो ब्लू फिर भी नहीं हुआ बहरहाल। अच्छा जी। तो ए से बाहर जो है ये सिर्फ रेड, थोड़ा डिफरेंस है, चलें इसको आप ब्लू ना समझें, ब्लैक ही समझ लें। ये जो रेड लाइंस हैं, ठीक है जी, ये ए से मैंने बाहर लगाई हुई हैं। तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट है ए का, ए से बाहर वाला हिस्सा। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस सेट से बाहर वाला हिस्सा। ठीक है। तो अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट में यूनियन करूं बी, तो क्या होगा जी, ये वाला जो है हिस्सा, ये जो ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की लाइंस मैंने लगाई हुई हैं, ठीक है, ये भी साथ शामिल हो जाएगा। ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट
ए से बाहर बाहर रेड कलर में, जब ए कॉम्प्लीमेंट में यूनियन किया बी तो साथ ये भी ऐड हो गया, ठीक है, ये शामिल हो गया। तो अब जितना भी वाइट के अलावा आपको नज़र आ रहा है ना, इसको छोड़ के, वो क्या हो गया है, वो है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है जी। ये जो शेडिड है, ठीक है, इस वाइट एरिया के बाहर जितना भी है वाइट को छोड़ के बाकी सारा, वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो वाइट आ जाएगा, वाइट का कॉम्प्लीमेंट ये लाइंस वाला, और लाइंस वाले का कॉम्प्लीमेंट वाइट वाला। लाइंस वाला क्या है जी, वो हमने देख लिया, वो है ए कॉम्प्लीमेंट में बी का यूनियन किया गया है। तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वाइट वाला आ जाएगा, और वाइट वाला क्या है जी, वो है ए डिफरेंस बी। तो ये आपके पास उसकी जो है वो सारी जस्टिफिकेशन हो गई, ठीक है जी, कि रेड प्लस ब्लू, ठीक है जी, जो ब्लैक सही है। अगर मैं इन दो को मिलाता हूँ, रेड और ये जो सेंटर में डार्क है, तो ये बनता है ए का कॉम्प्लीमेंट जो कि रेड था, और जब उसमें बी डाला तो साथ ये भी शामिल हो गया, ठीक है जी। तो ये सारी लाइंस वाला एरिया जो है ये बन गया, ठीक है जी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। वाइट को छोड़ के बाकी सारा है ये। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो आपके पास वाइट आ जाएगा, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। और वो वाइट क्या है, वो आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है जी, वो है ए में से आपने बी को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ए डिफरेंस बी जो है उसको लिख सकते हैं। जो अवेलेबल आपके पास टूल्स हैं वो कौन से, नहीं आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं इस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं यूनियन। कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर गया, उसका बी के साथ यूनियन बिलोंग कर गया, जब ये दोनों बिलोंग कर गए तो इनका कॉम्प्लीमेंट दोबारा से सेट वो कलेक्शन ए को जो है वो बिलोंग कर गया, ठीक है जी। तो ये मैंने साथ लिख भी दिया है, ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू द कलेक्शन ए, बी भी वहीं से था, दोनों का यूनियन विल बिलोंग टू, ये आपके पास पहली कंडीशन से हो गया। और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जो है बाय सेकंड कंडीशन जो है बिलोंग कर गया इस स्टाइलिश ए को। तो इस तरह से अगर आपके पास स्टाइलिश ए जो है वो अलजबरा है तो वो रिंग भी होगा, लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता, रिंग का जो है अलजबरा होना ट्रू नहीं है, ठीक है जी। कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू इन जनरल, तो उसके लिए दोबारा से आपने जो पहले आपके पास ये जो एक्स जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और आर जो है उसको आपने ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन, पहले भी हमने उसको काउंटर एग्जांपल के तौर पे प्रूव किया था कि वो रिंग ऑफ सेट्स तो है लेकिन सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स नहीं है। यहाँ पे उसको दोबारा हम यूज़ कर रहे हैं काउंटर एग्जांपल के तौर पे कि ये जो एग्जांपल है कि अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें और उसके सारे फाइनाइट सबसेट लिख लें, ठीक है जी, तो ये आपके पास रिंग ऑफ सेट्स बनाएगा, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है। लेकिन पहले हमने देखा कि सिग्मा रिंग नहीं बनता, और अब हम देखेंगे कि सिग्मा अलजबरा भी नहीं बनता। उसकी रीज़न क्या है, सिग्मा अलजबरा की पहली कंडीशन, सॉरी अलजबरा की पहली कंडीशन तो वही है जो रिंग वाली होती है, ठीक है, सिर्फ दूसरी कंडीशन में फ़र्क है, वहाँ पे आपको चाहिए होता है डिफरेंसेस, यहाँ पे चाहिए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कलेक्शन में पढ़ा क्या हुआ है जी, ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर किसी भी आप फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है, ठीक है, ये स्टाइलिश आर है, ओवर राइटिंग हुई है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस ए, ठीक है जी। तो जब इनफाइनाइट सेट में से फाइनाइट निकालेंगे तो इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है जी। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है ए का, इट विल बी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आर में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहे, यानी कि अलजबरा होने की दूसरी कंडीशन जो है ये वाली रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इसलिए ये एक आपके पास काउंटर एग्जांपल आ गई है कि रिंग्स का अलजबरा होना ज़रूरी नहीं है, जबकि ऊपर आपने प्रूव किया कि एवरी अलजबरा जो है इज़ अ रिंग, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन थी, ठीक है जी, उसको और यूनियन वाली को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो आपके पास डिफरेंस वाली भी ट्रू हो जाती है जो कि रिंग बनने के लिए चाहिए थी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास डेफिनेशन है सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स। तो अलजबरा के अंदर अगर पहली कंडीशन जो कि फाइनाइट यूनियंस की थी उसको आप ऑर्बिटरी यूनियंस पे एक्सटेंड कर दें तो फिर आपके पास अलजबरा ऑफ सेट्स जो है वो सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स कहलाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो अलजबरा ऑफ सेट्स हो गया, ठीक है, एन अलजबरा ऑफ सेट्स ए इज़ कॉल्ड, ठीक है, स्टाइलिश है उसका नाम है, इज कॉल्ड अ सिग्मा अलजबरा ऑफ सेट्स इफ फॉर एनी सीक्वेंस। अब आर्बिट्रेरी अगर आप वहाँ पे सेट्स लेते हैं किसी तरह, फाइनाइट नहीं है अब आपके पास, तो अगर दोबारा से यूनियन वहीं भी आपको मिल जाए, ठीक है, फॉर एनी सीक्वेंस ए एन इन स्टाइलिश ए वी हैव यूनियन इज अगेन देयर, कि यूनियन दोबारा से वहाँ पे अवेलेबल है, देन ए इज कॉल्ड अ सिग्मा अलजबरा, ठीक है जी। रिंग के लिए भी यूनियन वाली कंडीशन थी, फाइनाइट के लिए सिग्मा रिंग पे वही कंडीशन जो थी वो एक्सटेंड होगी, ठीक है। रिंग के लिए क्या था जी, हर दो सेट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन वहीं पे होना चाहिए और डिफरेंसेस वहीं पे होने चाहिए। सिग्मा रिंग के लिए क्या था जी, डिफरेंसेस वाली कंडीशन इंटैक्ट रही
और जो यूनियन वाली थी वो ऑर्बिट्रेरी पे चली गई कि ज़रूरी नहीं फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का ही यूनियन वहाँ पे हो, आप किसी भी तादाद में ले लें, आपके पास यूनियन वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही अलजेब्रा ऑफ सेट्स की दो कंडीशंस क्या थी, पहली जो थी वो तो ये थी कि कोई भी फाइनाइट नंबर में सेट्स लिए जाएँ, यूनियंस आपको वहीं पे दोबारा मिल जाएँ वापस, और दूसरी थी कि सेट्स के कॉम्प्लीमेंट वहाँ पे ज़रूर होने चाहिए। ठीक है जी। तो सिग्मा अलजेब्रा बनाने के लिए जो सेकंड कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। फर्स्ट कंडीशन जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के यूनियन से जो है वो ऑर्बिटरी यूनियंस के ऊपर चलेगी। ठीक है जी। अब उसकी एग्जांपल वही जो हमने लिखा कि आपके पास फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, अगर आप सिर्फ एम्प्टी सेट और एक्स लिख लें तो ये ट्रिवियली जो है, और पावर सेट जो है सारी सेट्स लिख दिए, कोई छोड़ा ही नहीं। ठीक है। तो वहाँ भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, किसी भी तादाद में सेट्स लिए जाएँ, सीक्वेंस ऑफ सेट्स लिए जाए, यूनियंस दोबारा से पावर सेट है ना, आपने ऑल पॉसिबल सेट्स लिख दिए। ठीक है जी। तो वहीं पे मिलेगा। ठीक है जी। और अगर आपके पास आपने वो एम्प्टी सेट और एक्स लिखे हैं तो भी उसके लिए भी वही सूरत हाल है। ठीक है जी। ओके जी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि फॉर एनी सेट एक्स विच इज़ नॉन एम्प्टी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ए। ठीक है। आपके पास एक ऐसी कलेक्शन जिसमें इस तरह के सबसेट्स हैं सच दैट either the set A is itself countable or its complement is countable. This is also a sigma algebra. ठीक है जी। ये इसको हम थोड़ा सा अलहदा से देख लेते हैं कि ये किस तरह से सिग्मा अलजेब्रा बनेगा। ठीक है जी। तो ये तो आपके पास स्टेटमेंट हो गई कि एक्स है आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट, और ये जो स्टाइलिश ए है ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स है, और जो इस तरह से क्वालिफाई करते हैं कि सच दैट आइदर द सेट ए इज़ काउंटेबल, इसमें ऐसे सेट्स लिखे जाएंगे जो खुद काउंटेबल होंगे, और देयर कॉम्प्लीमेंट इज़ काउंटेबल। तो अब अगर आप यहाँ से कोई सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेते हैं, लेट ए आई बी अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन, तो आपने सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन ये प्रूव करनी है कि इनका यूनियन यहाँ पे बिलोंग करता है। तो अब आपके पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है सीक्वेंस के सारे सेट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, इन सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स काउंटेबल हैं, या इसमें मिक्सअप है, कुछ सेट्स खुद काउंटेबल हैं और कुछ के कॉम्प्लीमेंट्स काउंटेबल हैं। ओके जी। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है जी कि इफ़ ऑल ए आईज आर काउंटेबल, तो काउंटेबल सेट्स हैं सारे तो उनका यूनियन लिया जाएगा तो वो भी काउंटेबल होगा। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन में तो आपके पास यूनियन बीइंग काउंटेबल, ये जो नया सेट बनेगा यूनियन ऑफ ए आईज बीइंग काउंटेबल, ये क्वालिफाई कर गया इस कलेक्शन में लिखे जाने के लिए, क्योंकि इसमें लिखने के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो क्या थी कि या तो ये जो सेट बन रहा है यूनियन के बाद ये खुद से काउंटेबल आ जाए, अगर खुद से काउंटेबल नहीं आता तो दूसरी फिर पॉसिबिलिटी ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल आ जाए। किसी भी सूरत में इसको फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दो में से कोई भी अगर सूरत हाल है तो। ठीक है जी। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेट अगर ख़ुद जो है वो काउंटेबल नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। जैसे आपके पास आर है, आर में से इंटरवल 0 1 निकाल दें, इंटरवल 0 1 भी अनकाउंटेबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी अनकाउंटेबल है। ठीक है जी। तो इसलिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि या तो यूनियन ऑफ सेट्स खुद काउंटेबल है, जो कि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। अगर खुद काउंटेबल ना होता तो फिर इस कलेक्शन जो है जो आपके पास स्टाइलिश ए है इसमें आने के लिए फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, अगर वो खुद काउंटेबल नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट चेक करते कि क्या वो काउंटेबल आ रहा है। अच्छा, ये तो पहली पॉसिबिलिटी थी जब सारे ए आईज़ जो थे वो काउंटेबल थे। अब हमने क्या किया, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सारे ए आईज़ जो हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स की हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उनके कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं। ठीक है जी। तो हम फिर देखते हैं कि ये जो यूनियन से बनने वाला सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो गया, तो अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट भी काउंटेबल हो जाए तो वो भी लिखा जाता है इस कलेक्शन के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने ये जो यूनियन से बनने वाला सेट था उसका जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हुआ और कॉम्प्लीमेंट जो है वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेट्स के ऊपर। ये सारे अब जो है ये सेट्स जो हैं काउंटेबल हैं। ठीक है जी। हमने लिखा हुआ ना ए आईज हैव काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट्स, तो ये सारे ए आई कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो काउंटेबल हैं। तो इनके इंटरसेक्शन जो है तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन जो है वो सेट्स को श्रिंक करता है, एनलार्ज नहीं करता। तो ये जो इंटरसेक्शन से बनने वाला सेट है ऑफ कोर्स इट विल रिमेन काउंटेबल। तो जब ये सेट्स का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो गया तो ये इसका मतलब यूनियन वाला जो सेट बन रहा है इसको इस कलेक्शन में लिखा जा सकता है। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है
कि आपके जो सेट्स जो हैं ये मिक्सिंग है, इसमें कुछ खुद से काउंटेबल हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी अपनी काउंटेबिलिटी जो है उसके ऊपर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनके कॉम्प्लीमेंट्स का हमें पता है कि उनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है। ठीक है जी। तो सेट्स के अंदर कुछ खुद से काउंटेबल है, कुछ के कॉम्प्लीमेंट्स काउंटेबल। तो बेसिकली ये सेकंड वाला ही आर्गुमेंट है। दोबारा से हम वही ये जो यूनियन वाला सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है जी। और ये जो इंटरसेक्शन में है इसमें हमें पता है कि कुछ ऐसे सेट्स मौजूद हैं जो काउंटेबल हैं। तो इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ कॉमन पार्ट्स जो है उसको रखता होता है। तो अगर इन सेट्स के जिनका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं उनका हमें पता हो कि इनके अंदर एक भी काउंटेबल है, तो इंटरसेक्शन हमेशा काउंटेबल होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ने कॉमन चीज़ें जो है उन्हीं को लिखना है। तो अब हमें पता था कि कुछ ऐसे सेट्स मौजूद हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, तो इसलिए ये इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स जो है वो भी काउंटेबल हो गया। ठीक है जी। रीज़न वही जो सिंपल ऊपर थी। तो अगर ये मिक्सिंग है तो फिर इनका कॉम्प्लीमेंट जो है यूनियन से बनने वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो जाएगा। तो इस वजह से यूनियन जो है दोबारा से क्वालिफाई कर गया इस कलेक्शन में लिखे जाने के लिए। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ में आपने देखा कि अगर एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स ली जाए इस स्टाइलिश ए में से, तो उस सीक्वेंस का जो है यूनियन जो है वो दोबारा से यहीं पे लिखा जाएगा। अब दूसरी कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट्स वाली, उस पर आ जाते हैं। आपने कोई सेट लिया इस कलेक्शन में से, अब उस सेट के इस कलेक्शन में मौजूद होने के लिए कि वो क्यों यहाँ पे लिखा आपने, इसकी मौजूदगी की रीज़न क्या थी। तो उस सेट के यहाँ पे मौजूद होने की दो रीज़न्स हैं कि आइदर वो सेट जो है वो खुद काउंटेबल था, या अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है। हम दोनों इन्फॉर्मेशंस के ऊपर जो है बारी बारी जो है उसको कंसिडर करते हैं कि जी सेट ए अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो सबसे पहले हमने ले लिया कि शायद ए को इसलिए लिखा गया है कि ए खुद से काउंटेबल था। तो अब हम देखेंगे कि अगर ए खुद से काउंटेबल था तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कब लिख सकते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट खुद काउंटेबल है या कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है। तो हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, वो सेट ए बन गया। और ए क्या है, ए इज़ ऑलरेडी काउंटेबल। तो ए काउंटेबल होने की वजह से, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्वालिफाई कर गया इस कलेक्शन में लिखे जाने के लिए। अच्छा, ऐसे ही मिलते जुलते सूरत हाल है कि अगर आपने ए को इस कलेक्शन में इसलिए लिखा था कि इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, ठीक है जी, तो फिर आपके पास ये ए कॉम्प्लीमेंट बीइंग काउंटेबल खुद ही इस कलेक्शन का हिस्सा बन गया, क्योंकि हर सेट जो खुद से काउंटेबल है वो इस कलेक्शन का हिस्सा है। तो इन एनी केस चाहे ए खुद से काउंटेबल है या उसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, ए का कॉम्प्लीमेंट आपको यहीं पे अवेलेबल होगा। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया कि अगर आप किसी नॉन एम्प्टी सेट की ऐसी एक कलेक्शन बनाते हैं सबसेट्स की जिसमें ऐसे सेट्स हैं जो खुद काउंटेबल हैं या उनके कॉम्प्लीमेंट्स काउंटेबल हैं, तो वो एक सिग्मा अलजबरा का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यूनियन वाली कंडीशंस भी चेक कर ली आपने और कॉम्प्लीमेंट्स वाली भी कंडीशन चेक कर ली। ठीक है जी। ओके जी। सिंस एवरी अलजबरा इज़ अ रिंग, हर अलजबरा जो है हमने प्रूव किया कि वो रिंग होता है, तो इसी तरह से जो भी सिग्मा अलजबरा होगा वो सिग्मा रिंग होगा। और कन्वर्स जो है वो इन जनरल ट्रू नहीं है कि आपके पास जो सिग्मा रिंग है उसका सिग्मा अलजबरा जो है वो होना जो है ट्रू नहीं है। उसके लिए कोई ये काउंटर एग्जांपल भी है। लेट एक्स बी एन अनकाउंटेबल सेट, एक्स जो है एक अनकाउंटेबल सेट है और ए जो है विद द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटेबल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो ये कलेक्शन ए जो है इसके अंदर सारे वो सेट्स लिखे हैं आपने जो काउंटेबल हैं। ठीक है, एक अनकाउंटेबल सेट के काउंटेबल सबसेट्स की कलेक्शन है। ठीक है, तो ए इज़ अ सिग्मा रिंग। ठीक है जी, काउंटेबल सेट्स हैं उनके यूनियंस भी काउंटेबल होंगे। ठीक है जी, तो आपके पास पहली कंडीशन तो होल्ड कर गई। अच्छा जी, अब आपने जो किसी भी तादाद में यानी कि आप उसके यूनियंस ले लें तो सेट्स खुद काउंटेबल हैं। एक सीक्वेंस ऑफ काउंटेबल सेट्स लिए हैं, उसके आप यूनियन ले लें, उसमें अनकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है जी, वो दोबारा से आपके पास काउंटेबल ही आएगा। ठीक है, इन एनी नंबर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स विल बी अगेन काउंटेबल। अच्छा, अब जो है हम डिफरेंसेस पे आ जाएं। ठीक है जी, दो काउंटेबल सेट्स हैं, आप उनके डिफरेंसेस लेते हैं। ठीक है जी, तो डिफरेंसेस भी काउंटेबल हैं, एक सेट में से दूसरे ने निकलना है। ठीक है जी, तो कंटेंट्स कम हो सकते हैं, बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। तो पहले ही अगर दोनों सेट्स काउंटेबल हैं तो किसी भी ऑर्डर में उनका डिफरेंस लेंगे
तो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो काउंटेबल ही आएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका एक्स अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल में से जब आप काउंटेबल निकाल देंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट जो है, जो बाकी बचेगा, वो अनकाउंटेबल रह जाएगा। ठीक है जी। एक्स इज़ अनकाउंटेबल, उसमें से उसका एक ऐसा सबसेट निकाल दिया जो कि काउंटेबल है, मीन्स आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो क्या रिजल्ट जो है वो क्या बचेगा, वो अनकाउंटेबल बचेगा। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं दोबारा इस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेंगे, डिफरेंसेस जो हैं वो करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है जो कि सिग्मा रिंग की है, लेकिन ये सिग्मा अलजबरा नहीं बनाती। ठीक है जी। एवरी सिग्मा अलजबरा इज़ अ सिग्मा रिंग। ठीक है जी। रीज़न क्या है कि हर अलजबरा जो है वो रिंग होता है। अगर वो सिग्मा अलजबरा है तो पहली कंडीशन सिग्मा रिंग वाली भी उसने सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि पहली कंडीशन सिग्मा रिंग और सिग्मा अलजबरा दोनों में सेम है, ऑर्बिट्ररी यूनियंस वाली। ठीक है। दूसरी जो है उसमें हमने देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट्स वाली कंडीशन है ये इम्प्लाई करती है डिफरेंसेस वाली को, उसको हमने चेक कर लिया। तो इसलिए एवरी सिग्मा अलजबरा इज़ अ सिग्मा रिंग। लेकिन उधर से इधर आना पॉसिबल इन जनरल ट्रू नहीं है, कि अगर आपका सिग्मा रिंग है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिग्मा अलजबरा भी हो। तो उसके लिए हमने ये जो है वो काउंटर एग्जाम्पल लिख ली। ठीक है जी। थैंक यू जी। इसको जो है आप इतना ही रखिए। अल्लाह हाफिज़।